वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 7 मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है नंबर प्ले। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है 6.1 नंबर्स टेल अस थिंग्स। नंबर्स हमें चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं चलिए जानते हैं। व्हाट डू द नंबर्स इन द फिगर बिलो टेल अस। अब नीचे जो आपको फिगर दी है उसमें ऊपर की तरफ देख सकते हो कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो ये नंबर्स क्या बता रहे हैं। रिमेंबर द चिल्ड्रन फ्रॉम द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अब ग्रेड 6 मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में आपने इसी नाम का एक चैप्टर पढ़ा है, उसका नाम भी नंबर प्ले था। वहां कुछ बच्चों के बारे में बात की गई थी, उनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे थे, उनको जरा याद करो। नाउ दे कॉल आउट नंबर्स यूजिंग अ डिफरेंट रूल। अब वही बच्चे फिर से नंबर बोल रहे हैं, लेकिन अब उनका रूल बदल चुका है। ग्रेड 6 के अंदर नंबर का जो रूल था वो अलग था, अब यहां पर नंबर का रूल अलग है। आपको क्या लगता है इन नंबर्स की मीनिंग क्या है। The children rearrange themselves and each one says the number based on the new arrangement। अब बच्चे अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं और हर एक फिर से एक नंबर बोल रहा है नए अरेंजमेंट के हिसाब से। Could you figure out what these numbers convey? Observe and try to find out। अब ये दोनों जो अरेंजमेंट है इसको ऑब्जर्व करो, देखो, समझो और पता लगाओ कि ये नंबर कैसे लिखे गए हैं, क्या रूल है यहाँ पर। यानी बच्चे जो नंबर बोल रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। द रूल इज, अब यहाँ आपको रूल दिया है, Each child calls out the number of children in front of them who are taller than them। अब बच्चे जो नंबर बोल रहे हैं वो नंबर बेसिकली ये बता रहा है कि उनके सामने, उनके फ्रंट में कितने बच्चे उनसे टॉल हैं। अब जैसा कि यहाँ देख सकते हो हर बच्चे का जो फेस है वो लेफ्ट साइड है, तो इनका फ्रंट क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। भाई लेफ्ट साइड मूव कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड ही इनका सामना होगा। तो इनके फ्रंट में, इनके सामने जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इनसे टॉल हैं, इनसे लंबे हैं, वो नंबर बता रहा है। अब चलो देख लेते हैं क्या ऐसा ही है। ऊपर वाले में देखो, ये जो पहला वाला बच्चा है इसके सामने यानी लेफ्ट साइड में कोई है ही नहीं, इसीलिए कह रहा 0, कोई भी मुझसे लंबा नहीं है। ये सेकंड वाला देखो, ये अपने फ्रंट में देखेगा तो ये एक बंदा इसको मिल गया, वो कहेगा तो मुझसे लंबा है, तो इसने बोला 1 कि मेरे सामने मुझसे बड़ा सिर्फ एक बच्चा है। अब इस थर्ड वाले की बात कर लें। थर्ड वाले के फ्रंट में 2 लोग तो हैं लेकिन दोनों इससे छोटे हैं हाइट में, तो ये 0 बोलेगा कि मेरे सामने जो भी बच्चे हैं ना उनमें से कोई मुझसे टॉल नहीं है। वहीं इसकी बात कर लो तो इसके फ्रंट में 3 लोग हैं लेकिन इससे टॉल कौन सा है, ये जो सेकंड वाला है ये इससे टॉल नहीं, इससे छोटा है, थोड़ी सी हाइट इसकी कम है, तो इससे टॉल 1, 2, यही 2 लोग हैं तो ये 2 कहेगा। इसी तरह इसकी बात कर लें तो इसके फ्रंट में 4 लोग हैं लेकिन जो इससे टॉल है वो ये और ये 2 ही लोग हैं, तो ये भी 2 बोल देगा। इसी तरह इसकी बात कर लें, ये भी 2 बोलेगा क्योंकि इसके फ्रंट में यानी इधर लेफ्ट साइड जितने भी लोग हैं उसमें से यही 2 इससे टॉल हैं, तो 2 बोल दिया। फिर ये क्या बोलेगा, यानी अपने फ्रंट में देखेगा जितने भी लोग हैं, बाकी सभी लोग इसके फ्रंट में ही है, तो उससे टॉल सिर्फ यही एक बंदा है, तीसरा वाला, बाकी सब इससे छोटे हैं। इनफैक्ट जो ये लास्ट वाला है बिल्कुल लेफ्ट वाला वो भी उससे छोटा है, तो ये 1 कहेगा। इसी तरह नीचे का भी अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो। चेक इफ द नंबर ऑफ ईच चाइल्ड सेज मैच दिस रूल इन बोथ अरेंजमेंट। तो चेक करो, चलो नीचे वाला भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये वाला तो सबसे लेफ्ट में इसके सामने कोई है नहीं, 0 बोलेगा। इसके लेफ्ट में एक बंदा है लेकिन उससे छोटा है तो ये 0 बोलेगा। इसके फ्रंट में 2 लोग हैं, सिर्फ एक ही उससे बड़ा है तो 1 बोलेगा। इस वाले बंदे के फ्रंट में 3 लोग हैं लेकिन इससे टॉल सिर्फ 2 ही लोग हैं तो 2 बोलेगा। इसकी बात कर लें तो इसके फ्रंट में 4 लोग हैं, इससे टॉल की बात कर ले तो 1, 2, यही 2 लोग हैं। फिर इसकी बात कर ले तो इसके फ्रंट में 5 बच्चे हैं और सभी इससे टॉल है तो ये 5 बोलेगा। फिर लास्ट वाले की बात कर ले तो इसके फ्रंट में 6 चिल्ड्रन है और सभी इससे बड़े हैं तो ये 6 बोलेगा। तो हमने चेक कर लिया कि ये जो रूल है वो सही आ रहा है। राइट डाउन द नंबर ईच चाइल्ड शुड से बेस्ड ऑन दिस रूल फॉर दिस अरेंजमेंट शोन बिलो। अब यहाँ आपको नंबर लिखना है उसी रूल के हिसाब से जो अभी हमने देखा कि जिसके फ्रंट में यानी जिस बच्चे के लेफ्ट साइड, अच्छा ध्यान देना फेस किधर है, जैसे यहाँ इमेज बनी है फेस लेफ्ट साइड है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जहाँ फेस राइट साइड हो। अभी फेस देखो ऐसे बना है ना, ये इधर से आंख दिख रही है और ये इधर मुंह है। अगर ऐसा फेस बन जाए, आंख इधर है, इधर थोड़ा सा मुंह है, तो फ्रंट इधर हो जाएगा। फिर हम राइट साइड देखेंगे कि राइट में कौन इससे टॉलर है, तो थोड़ा ये भी ध्यान देना। सबसे लेफ्ट साइड वाला तो देखो 0 बोलेगा क्योंकि उसके फ्रंट में कोई है ही नहीं, तो टॉल का सवाल ही नहीं उठता। सेकंड वाला देखो फ्रंट में एक बंदा है लेकिन इससे छोटा है तो टॉल एक भी नहीं ना, तो ये 0 बोलेगा। फिर इसकी बात कर लें तो इसके फ्रंट में 2 लोग हैं लेकिन सिर्फ एक ही इससे टॉल है तो ये 1 लिख देगा। इसकी बात कर लें तो इसके फ्रंट में 3 लोग हैं लेकिन इससे टॉल कोई नहीं है। आप देख सकते हो ये इसकी हाइट जा रही है और इस रेंज में कोई भी नहीं आ रहा है तो ये कहेगा 0। फिर इसकी बात कर लें, इसके फ्रंट में 4 लोग हैं, इससे टॉल कौन कौन है, यानी इसकी हाइट पकड़ के चलो तो इससे टॉल आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यानी 3 लोग, तो ये 3 हो गया।
अब इसका बताओ, इससे टॉल कोई इसके लेफ्ट में है? नहीं है, तो ये 0 बोलेगा। इनफैक्ट ये पूरे ग्रुप में सबसे टॉलर है, तो इसको कहीं भी उठा के हम रख दें ये 0 ही बोलेगा। फिर लास्ट वाले बंदे की बात कर ले, इसकी हाइट यहां जा रही है, देख लो इस लाइन के ऊपर किसका इसका सर आ रहा है, 1 2 3, तो ये 3 बोलेगा। अब पेज नंबर 128 पे जो फिगर इट आउट है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द स्टिक फिगर कटआउट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक और ड्रॉ अ हाइट अरेंजमेंट सच दैट द सीक्वेंस रीड्स। अब आपकी बुक के एंड में स्टिक फिगर दी है, उसको कटआउट करके निकाल लो। ये इस तरह की कोई फिगर आपको दी है बुक के एंड में, और अरेंजमेंट आपको करना है इस तरह से कि जो सीक्वेंस है वो रीड हो, यानी उसको पढ़ा जाए ए से लेके एफ तक की जो कंडीशन है उसमें, यानी हर बार अलग अलग अरेंजमेंट बनेगा, तभी अलग अलग नंबर ये लोग बोलेंगे। तो बेसिकली इस कटआउट को ऐसे से यहां से भी कट कर लेना है, तो सारे पीसेस आपके ये अलग हो जाएंगे, और फिर हर केस में जो सीक्वेंस का ऑर्डर दिया है उसी हिसाब से हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ताकि सीक्वेंस बोलने में ये आए जो आपको ए से लेके एफ तक दिया हुआ है। अब ये तो प्रैक्टिकली करने के लिए है, क्योंकि जो कटआउट आप निकालोगे हर एक पीस उसको इधर उधर मूव करा के हर कंडीशन के लिए सेटिंग बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर नोटबुक के अंदर आपको ड्रॉ करना हो, इसका आंसर प्रॉपर देना हो, तो कैसे दोगे? तो उसके लिए आपको हाइट अरेंजमेंट का यूज करना पड़ेगा। मतलब यही जो फिगर यहाँ बनी है ना, उसकी कोई हाइट आपने मान ली और जिस ऑर्डर में यहाँ पर हाइट्स दी है उस हिसाब से आपने ड्रॉ कर दिया। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ हर एक का नाम लिखा हुआ है, जैसे ए है, ये बी है, सी है, तो पहले इसका ऑर्डर हम लिख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है? आप देख सकते हो ये एफ है, तो ये हमने एफ लिख दिया। इससे जस्ट छोटा कौन सा है? ये डी है, तो ये डी लिख दिया। अब इससे छोटा बी है, तो ये हमने बी लिख दिया। अब इसके बाद किसकी हाइट आएगी? ये देखो जी की है, तो ये हमने जी ले लिया। फिर सी है, तो ये सी आ गया। उसके बाद ये ई है, ये ई आ गया, और लास्ट में ए है, तो ये ए आ गया। अब इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम कुछ हाइट मान लेंगे। जैसे एफ की हमने हाइट मान ली सपोज 6 सेंटीमीटर, डी की हमने 5.5 सेंटीमीटर, बी की 5 सेंटीमीटर, जी की 4.5 सेंटीमीटर, सी की 4 सेंटीमीटर, ई की 3.5, ए की 3 सेंटीमीटर। अब जो गिवन कंडीशन है उसी हिसाब से हम हाइट का अरेंजमेंट ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो ए को हमको सबसे पहले बनाना है, तो ए की हाइट है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे ए। उसके बाद मान लो हमको जी बनाना है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जी क्या है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ हम जी लिख देंगे। तो इस हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। चलिए इसको हम पहले करते हैं, फिर साथ ही मैं आपको बताता रहूँगा कि हाइट अरेंजमेंट में आप कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पर कटआउट का यूज़ करके अरेंजमेंट करूँगा और साथ में आपको हाइट का भी बता दूंगा कि हाइट का अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हो। तो चलिए ए वाला करते हैं। यहाँ देखो साइड में मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट अरेंजमेंट ड्रॉ कर दिया है, यानी जो कटआउट्स आपको दिए हैं उसमें सबसे बड़ी हाइट किसकी है? एफ की है, फिर डी है, फिर बी, जी, सी, ई, ए, इसी ऑर्डर में हाइट है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है रेफरेंस के लिए, ताकि यहाँ से देख के आप आइडिया लगा सको कि हाँ कौन किससे टॉल है, कौन किस नंबर पे आ रहा है हाइट के मामले में, ताकि यहाँ जो कंडीशन दी उसके हिसाब से अरेंजमेंट बनाना थोड़ा ईजी हो जाए। अब जैसे ए वाले में सबसे लेफ्ट साइड आप देखो 0 लिखा हुआ है। 0 कब बोला जाएगा? देखो जिसके फ्रंट में, अब फेस लेफ्ट साइड है, यानी जिसके लेफ्ट साइड में कोई भी बंदा उससे टॉल नहीं होगा वो 0 बोलेगा। बेसिकली किसी भी पर्सन का जो फ्रंट है यानी जो लेफ्ट साइड है उसमें जितने लोग ऐसे होंगे जो उससे टॉल होंगे, ये नंबर वो बता रहा है। जैसे किसी ने बोला 3, तो उसका कहने का मतलब ये है कि मेरे लेफ्ट साइड 3 ऐसे बंदे हैं जो मुझसे टॉल हैं, तो कितने लोग उसके लेफ्ट साइड में उससे टॉल हैं, लेफ्ट साइड यानी उसके फ्रंट में, नंबर ये बता रहा है। अब ये बताओ कोई बंदा बिल्कुल लेफ्ट में खड़ा है, तो अगर सबसे लेफ्ट में खड़ा है तो उसके लेफ्ट में कोई होगा ही नहीं, यानी उसके फ्रंट में कोई है ही नहीं, तब तो वो 0 ही बोलेगा। उसके फ्रंट में कोई ऐसा बंदा नहीं है, यानी उसके लेफ्ट साइड ऐसा कोई बंदा नहीं जो उससे टॉल हो, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड वाला तो हमेशा 0 ही बोलेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई नहीं है, वो सबसे लेफ्ट में है। तो एक बात तो ये हो गई। तो यहां से हम अरेंजमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि किसी को भी लेफ्ट में रख दो वो हमेशा 0 ही बोलेगा। इसीलिए अरेंजमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। एक बात तो ये हो गई, कोई भी कंडीशन दी हो हर जगह आपको यही करना है, राइट से हम अरेंजमेंट करेंगे। अब देखो टोटल 7 पर्सन है जो कि एक लाइन में लगे हुए हैं। सबसे राइट साइड वाला जो बंदा है वो बोल रहा है 5 बोलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मेरे लेफ्ट साइड 5 ऐसे बंदे हैं जो मुझसे टॉल हैं। तो अब यहां जो मैंने हाइट अरेंजमेंट राइट साइड बनाया है, इसमें देखो अगर हम ई की बात कर ले तो ई से टॉलर कितने लोग हैं? एफ है, डी है, बी है, जी है, सी है। मतलब अगर सबसे राइट साइड हम ई को रख दें तो वो 5 बोलेगा, क्योंकि एफ, डी, बी, जी, सी किसी भी ऑर्डर में हम रख लें वो उसके लेफ्ट साइड ही आएंगे। ए जो है वो उससे छोटा है, तो ए को तो काउंट करेगा नहीं, क्योंकि टॉलर को ही काउंट करना है, यानी ई बोलेगा 5। तो सबसे राइट साइड हमने ई वाला कटआउट लगा दिया। इसके बाद आता है 1 कौन बोलेगा?
जिससे टॉल सिर्फ एक ही बंदा उसके लेफ्ट में होगा, यानी वो कहेगा मेरे लेफ्ट साइड में ना, यानी मेरे फ्रंट में सिर्फ एक बंदा है जो मुझसे टॉल है। तो अब देखो ई हमने यूज कर लिया, तो मैंने यहां कट कर दिया। अब सेकंड नंबर पे हाइट में कौन है, देखो डी है, तो अगर डी को लगा दें तो डी से टॉल तो सिर्फ एक ही है एफ, तो ये 1 बोलेगा, यानी डी को लगा दोगे तो उसके बाद एफ बी जी सी ए इन सबको अरेंज करो, लेकिन एफ जी सी और ए ये तो इससे छोटे हैं तो इसको तो काउंट करेगा नहीं। सिर्फ एक बंदा है जो इससे टॉल है, वो है एफ, तो डी 1 बोलेगा, तो डी वाला कटआउट हमने लगा दिया। अब राइट से थर्ड पोजीशन देखो, ये बोल रहा है 4, यानी मेरे आगे 4 ऐसे बंदे हैं जो मुझसे टॉल है। अच्छा डी वाला यूज हो गया तो डी वाला हमने कट कर दिया, यानी ये तो अब आ चुका ना, अब अरेंज हो नहीं सकता, एक ही बार अरेंज करना है। तो अब एफ बी जी सी और ए में बताओ वो कौन सा बंदा है जो 4 बोलेगा। अब ए वो बंदा है जिससे टॉल एफ बी है, बी बी है, जी बी है, सी बी है, यानी ये चारों लोग ए से टॉल है। तो अगर ए को हम रख दें तो उसके बाद अरेंज करने के लिए सिर्फ एफ बी जी सी ही रहेंगे जो कि सब इससे टॉल है। तो अब लगा दिया हमने ए वाला भी यूज हो गया, इसको हमने कट कर दिया। ये तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अब इसको और फास्ट आप कैसे कर सकते हो, एक सिंपल सी टेक्निक वही करेंगे हम। राइट से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको 0 नंबर दे दो, फिर उसके बाद जो है उसको 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने नंबरिंग दे दी। एफ 0 बोलेगा क्योंकि सबसे लेफ्ट में यही है, डी 1 बोलेगा क्योंकि डी से बड़ा सिर्फ एक ही है एफ, इसी तरह बी क्या बोलेगा 2 बोलेगा क्योंकि बी से बड़ा एफ और डी दोनों है, जी 3 बोलेगा क्योंकि एफ डी बी ये तीनों इससे बड़े हैं, इसी तरह सी 4, ई 5, ए 6 क्यों बोल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो राइट से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे राइट में है 5, तो यहां देख लो 5 कौन सा नंबर पे आ रहा है, ई पे आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप ई वाला कटआउट लगा दो, ये हो गया एक बार। अब क्या करेंगे हम, जो यूज हो गया उसको नंबर नहीं देंगे, यानी हर बार हमको थोड़ी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो अब ई वाले को हटा दो, तो ई का 5 नंबर हटा दिया, तो अब सी के बाद डायरेक्ट ए आएगा, तो 4 के बाद 5 अब ए को मिल गया। सेकेंड वाली पोजीशन पे है 1, अब यहां देखो 1 कौन आ रहा है, डी आ रहा है ना, तो अब डी वाला कटआउट लगा दो, क्योंकि अगर हम डी को लगाएंगे तो डी से बड़ा सिर्फ एक ही बंदा है वो है एफ, तो डी 1 बोलेगा। अब डी को हमने इस्तेमाल कर लिया, तो डी की भी अब नंबरिंग नहीं करेंगे, तो एफ हमारा 0 हो गया, बी आएगा 1, जी 2, सी 3, ए 4, उसके बाद आ रहा है 4 वाले नंबर पे कौन सा लेटर है, ए है, तो चलो ए हमने लगा लिया। अब ए को भी कट कर देते हैं, ये यूज हो चुका अब आएगा नहीं। 4 के बाद आ रहा है 2, तो 2 वाले नंबर पे कौन है, जी है, तो अब जी वाला कटआउट लगा लो, जी यूज हो गया तो इसको कट कर दो। अब F0, B1 और C2, उसके बाद आ रहा है 1, तो 1 वाले नंबर पे कौन है, B, तो ये हमने B लगा दिया। अब B यूज हो चुका, F के बाद सीधे C आ रहा है, तो 0 के बाद डायरेक्ट 1। अब है हमारा 1 कौन बोलेगा, 1 वाले नंबर पे आप कौन है, C है, तो हम C वाला कटआउट लगा देंगे। फिर बचा F, तो वो लास्ट में आ जाएगा। तो मैंने आपको रीजन बताया पहले, और अब कैसे इसको फास्ट कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप करोगे ना, तो कैसा भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए बड़ी आसानी से हो जाएगा, वरना हो सकता है आपको बहुत सोचना पड़े कि कैसे करें, क्या सेटिंग करें। ये सिंपल सा है, नंबरिंग देते जाओ, हर बार फ्रेश नंबरिंग हम देंगे, क्योंकि जो कटआउट यूज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम उसको नंबर नहीं देंगे। तो ये इसके ऊपर देखो मैंने नंबरिंग भी दे दी। इसका हाइट अरेंजमेंट अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, ये देखो साइड में मैंने बना दिया, जो मैंने आपको बताया था ना कि लेंथ आपको पहले मान लेनी है, कि जैसे एफ आपने 6 सेंटीमीटर ले लिया, तो पहले आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर आपने एफ लिख दिया। एफ क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, तो उसके ऊपर 0, तो 0, 1, 1, 2, 4, 1, 5 ये तो कंडीशन आपको दी ही है, तो वही आपको लिख देनी है। अब चलो बी वाला करते हैं, फिर से यहां नंबरिंग देते हैं। एफ आपका 0 होगा, और देखो हमारी नंबरिंग 0 से ही तो स्टार्ट हो रही है, राइट से स्टार्ट करें, देखो ये पहला 0 है, तो हमको आगे तक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको 0 चाहिए, और 0 कहां मिल रहा है वो हमने देख ही लिया, एफ ही पे मिल रहा है 0। तो सबसे पहले यानी सबसे राइट साइड जो कटआउट लगेगा वो होगा एफ, ये हमने लगा दिया। अब एफ यूज हो चुका है, अब दोबारा ये काउंटिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट वाली प्लेस देखो फिर से 0 आ रहा है। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, डी से, क्योंकि एफ यूज हो चुका है, तो डी को मिलेगा 0 नंबर, और 0 ही हमको लगाना है, तो ये डी वाला कटआउट लगा देंगे। तो अब डी यूज हो चुका है, फिर राइट से थर्ड पोजीशन पे भी 0 है, यानी हर बार देख रहे हो सारा 0 ही है। तो होगा क्या, अब जब नंबरिंग देंगे तो एफ और डी तो यूज हो चुका है, नंबरिंग बी से स्टार्ट होगी तो इसको 0 मिल जाएगा, तो अब बी लगा देंगे। फिर जब बी यूज हो जाएगा तो जी को 0 मिल जाएगा, फिर सी, ई, ए, ये पूरा ऑर्डर बन जाएगा। तो यहां देख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर राइट से हम कहें तो, और लेफ्ट से कहेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है, तो सबको 0 मिल रहा है। ए वाला तो 0 बोलेगा ही क्योंकि सबसे लेफ्ट में है,
सबसे टॉल को हमने सबसे राइट कर दिया, क्योंकि इसके बाद जिसको भी लगाओगे वो सब इससे छोटे होंगे, तो ये 0 बोलेगा कि मुझसे टॉल कोई है ही नहीं। F यूज हो चुका। अब D को जो लगाओगे यानी सेकेंड टॉलेस्ट, तो सेकेंड टॉलेस्ट यानी उसके बाद और कोई इससे टॉल नहीं है, तो ये भी 0 बोलेगा। इस तरह से हमने अरेंजमेंट कर दिया राइट से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो किसी के भी फ्रेंड में कोई उससे टॉल नहीं है तो सभी 0 बोलेंगे। इसका हाइट अरेंजमेंट इस तरह से कुछ बनेगा। अब C वाले की बात कर लेते हैं। फिर से वही राइट से चलेंगे 6, तो नंबरिंग दो, सबसे टॉल वाले के 0, फिर उससे छोटे को 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर A का आ रहा है, यानी सबसे राइट में जो कटआउट लगेगा वो A वाला होगा। अब देखो A यूज हो चुका है, तो अब ये काउंटिंग में नहीं आएगा। फिर आ रहा है 5, तो E है 5 पे, तो E लगा दिया हमने। फिर 4 आ रहा है, E इस्तेमाल हो चुका, तो 4 नंबर देखो C पे है। यहाँ देखो हमको ऑर्डर चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो सबसे लास्ट में वही कट हो रहा है। अगर बीच में कहीं कट होता तो फिर से ऑर्डर चेंज करना पड़ता। यानी यहां पर राइट से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा। तो E 5 नंबर पे था, 4 नंबर पे है C, 3 नंबर पे है G, सेकेंड नंबर पे B, फर्स्ट पे D और 0 पे F। तो ये अरेंजमेंट बन गया। इस तरह से हाइट का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब D वाला देखो, यहां पे सबसे राइट में है 0, और जब नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे तो सबसे टॉल को 0 देते हैं, यानी सबसे पहले आपको F लगा देना है राइट में। उसके बाद है 1, F यूज हो चुका है। अब नंबरिंग हम देंगे D से, तो D को मिला 0, B को मिला 1 ही हमको चाहिए था, यानी 1 B को, यानी B लगाना पड़ेगा, यहाँ लगा दिया जी। फिर उसके बाद है 0, अब B यूज हो चुका, कट कर दो, इसको नंबर मत देना। D को हमने 0 दे दिया, G को 1, हमको तो खैर 0 चाहिए था तो D आ जाएगा। अब चाहिए 1, D यूज हो चुका है, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी G से, G को 0, C को 1 चाहिए था, यानी 1 पे C आएगा, तो अब C लगा दिया हमने। तो अब C भी यूज हो चुका है। इसके बाद हमको चाहिए 0, तो G है 0, तो G लगा दो। अब G भी यूज हो चुका है। इसके बाद आ रहा है 1, तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? बाकी सब तो कट हो चुके, E से स्टार्ट होगी, तो E 0, A है 1, और 1 हमको लगाना था, तो 1 यानी A लगा देंगे। अब लास्ट में E बचा तो E लगा दिया हमने, तो ये अरेंजमेंट बन गया। तो अब देख रहे हो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है कि किसको लगाएं, क्या सेटिंग करें। सिंपल हम नंबरिंग देते जा रहे हैं, सबसे टॉल वाले को 0, फिर उससे छोटे को 1 2 3, इस तरह से हम कर रहे हैं। जो एक बार यूज हो जा रहा है उसको कट कर दे रहे हैं, फिर उसको नंबरिंग नहीं देंगे। हर बार हमको फ्रेश नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें कट होती जाएंगी, तो नंबरिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। डी वाले का हाइट अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनेगा। अब ई वाले की बात कर लेते हैं। सबसे राइट वाला है 1, तो एफ को 0 दिया, डी को 1 दिया, डी 1 है ना, यानी डी लगा दो। अब डी यूज हो चुका है। उसके बाद फिर से 1 हमको लगाना है, तो एफ 0, डी को तो हम नंबरिंग नहीं देंगे क्योंकि यूज हो चुका है। अब बी आया, तो इस बार 1 किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है, तो अब बी लगा दो। अब बी को भी कट कर दो, यूज हो चुका है। फिर से हमको 1 लगाना है, तो F0 G1, तो अब G लगा दो, G भी इस्तेमाल हो चुका है। फिर से हमको 1 करना है, तो F0, अब C1 मिल जाएगा, तो अब C लगा दिया हमने, C भी कट हो गया। फिर से हमको 1 देना है, तो F0, बाकी सारे कट हैं, डायरेक्ट अब आएगा E पे 1, तो अब E लगा दो, E भी कट हो गया। फिर से हमको 1 देना है, तो F0, A है 1, तो अब A लगा देंगे। लास्ट में बचा F, तो ये F लग गया। देखो कितना सिंपल है कि नहीं। ये हमने इसका हाइट अरेंजमेंट बना दिया। अब F वाला देखो, सबसे राइट वाला बोल रहा है 3, तो F को हमने 0, D को 1, B को 2, G को 3, तो 3 पे कौन आ रहा है? G, तो G लगा दिया। उसके बाद फिर से 3 बोला जा रहा है, तो देखो G यूज हो चुका है, अब G को 3 नहीं देंगे। B तक तो चलो ठीक है, उससे पहले कोई कट नहीं हुआ है। B के बाद अब G नहीं आएगा, डायरेक्ट C आएगा, तो 2 के बाद 3 हम C को देंगे, तो अब C वाला कटआउट लगा दिया। C को भी अब कट कर दो। अगेन 3 बोला जा रहा है, तो B के बाद डायरेक्ट E आ रहा है, तो 2 के बाद 3 E को मिलेगा, तो E लगा दिया। फिर से 3 है, तो अब B के बाद डायरेक्ट A आ रहा है, तो 2 के बाद 3 A को मिलेगा, तो A लगा दिया हमने। उसके बाद 0 बोला जा रहा है, तो 0 तो F है, तो F लगा दिया हमने। अब F कट हो चुका है, अब फ्रेश नंबरिंग देंगे हम। अब D और B बचा, तो D टॉलर है तो इसको 0 देंगे, B को 1 देंगे। हमको 0 लगाना था, तो 0 क्या है? D है, तो D लगा दिया। अब लास्ट में B बचा, तो B आ गया, तो ये हो गया अरेंजमेंट। अब हाइट अरेंजमेंट ये राइट साइड इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखा इस तरह से आपका काम कितना इजी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे।
इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीज़ों को याद रखने में और क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो थिंक एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, शेयर योर रीजनिंग। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, आपको बताना ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होंगे या फिर कभी कभी ट्रू होंगे या फिर कभी ट्रू नहीं होंगे, यानी हमेशा फॉल्स ही होंगे। जो भी आप कह रहे हो उसकी रीजनिंग भी आपको देनी है। तो चलो देखते हैं। ये वाला है, इफ अ पर्सन सेज 0, अगर किसी पर्सन ने 0 कहा, देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तब वो जो है टॉलेस्ट होगा अपने ग्रुप में। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? देखो, अगर कोई बंदा सबसे टॉल है तब तो वो 0 ही बोलेगा, उसको कहीं भी रख दो, क्योंकि 0 बोलने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि मेरे फ्रंट में, मेरे सामने कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझसे टॉल हो। तो बात तो सही है, लेकिन क्या सिर्फ टॉलेस्ट ही 0 बोलेगा? अभी आपको मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि जो सबसे लेफ्ट में खड़ा होगा ना, वो हमेशा 0 बोलेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, यानी उसके फ्रंट में कोई है ही नहीं। तो अगर सबसे लेफ्ट में सबसे शॉर्टेस्ट को भी खड़ा कर दोगे, वो जिसकी हाइट सबसे कम है, तो वो भी 0 बोलेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई नहीं है। तो 0 बोलने के लिए टॉलेस्ट होना जरूरी नहीं है। टॉलेस्ट तो बोलेगा ही, लेकिन उसके अलावा और कोई भी बोल सकता है, क्योंकि 0 बोलने का मतलब ये है कि उसके फ्रंट में कोई उससे टॉल नहीं है। हो सकता है पीछे साइड हो कहीं कोई, जैसे मान लो कोई बंदा है x और उससे बाद हमने y लगा दिया, फिर उसके बाद z को अरेंज कर दिया। तो ये बताओ x क्या बोलेगा? 0 बोलेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई है ही नहीं। y भी क्या बोलेगा? 0 बोलेगा, क्योंकि इसके फ्रंट में यानी इसके लेफ्ट में x है जो कि इससे छोटा है, तो ये 0 बोलेगा। z भी 0 बोलेगा। तो देखो, z टॉलेस्ट है, वो 0 बोल रहा है, x शॉर्टेस्ट है, वो भी 0 बोल रहा है, y इन दोनों के बीच की हाइट है, ये भी 0 बोल रहा है। क्योंकि इन तीनों के लेफ्ट साइड में हम देखें तो हर एक के लेफ्ट साइड में जो बंदा है वो उससे शॉर्ट है, उससे छोटा है। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी ट्रू होगा कि 0 बोलने वाला टॉलेस्ट है, 0 बोलने वाला शॉर्टेस्ट भी हो सकता है। तो जब कोई चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उस केस में हम लगाएंगे कि ओनली समटाइम्स ट्रू, यानी 0 बोलने वाला टॉलेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब होगा तो ट्रू होगा, जब नहीं होगा तो ट्रू नहीं होगा। तो ये समटाइम्स ट्रू होगा। तो आप लिख देना ओनली समटाइम्स ट्रू, बिकॉज द टॉलेस्ट पर्सन विल ऑलवेज से 0, क्योंकि जो टॉलेस्ट है वो तो हमेशा 0 बोलेगा। उस केस में स्टेटमेंट सही हो गया। बस शॉर्टेस्ट पर्सन कैन ऑल्सो से 0 इफ देयर आर नो वन टॉलर देन हिम इन फ्रंट ऑफ हिम, लेकिन जो शॉर्टर बंदा है, जो सबसे टॉल नहीं है, उसकी हाइट कम है, वो भी 0 बोल सकता है अगर उसके फ्रंट में उससे टॉल कोई नहीं है। तो अगर शॉर्टर वाला बंदा बोलेगा तो टॉलेस्ट वाली जो कंडीशन दी वो तो गलत हो गई ना। तो इसीलिए समटाइम्स ट्रू है। बी वाला है, इफ अ पर्सन इज टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज 0। अब टॉलेस्ट वाला तो 0 ही बोलेगा ना, क्योंकि वो टॉलेस्ट है, उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो उससे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। तो ये चीज हमेशा ही ट्रू होगी, ऑलवेज ट्रू, बिकॉज इफ अ पर्सन इज टॉलेस्ट देन नो वन विल बी टॉलर देन हिम इन फ्रंट ऑफ हिम। सी वाला है, द फर्स्ट पर्सन नंबर इज 0। जो पहला वाला पर्सन है ना, उसका नंबर होगा 0। ये तो मैंने आपको बताया ही कि जो सबसे पहला वाला पर्सन होगा, यानी सबसे लेफ्ट में जो खड़ा होगा, वो तो 0 ही बोलेगा, क्योंकि सबसे लेफ्ट में है, उसके फ्रंट में कोई होगा ही नहीं, बिल्कुल आगे यही खड़ा हुआ है, तो ये तो 0 बोलेगा ही। ये तो कहेगा ही कि मेरे सामने कोई नहीं है, तो मुझसे टॉल भी कोई नहीं है। ऑलवेज ट्रू, बिकॉज देयर इज नो वन इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। डी वाला, इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन लाइन, अगर कोई बंदा फर्स्ट नहीं है, लास्ट नहीं है, बीच में कहीं आ रहा है, दैट इज इफ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, देन दे कैन नॉट से 0, तब वो 0 नहीं कह सकता। क्या ऐसी बात है? देखो, ये चीज सही हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं आपको कंडीशन बना के दिखाता हूं कि जैसे ये x वाला बंदा है, ये y है और ये z है। तो y को हम ले लेते हैं, क्योंकि y ना फर्स्ट है ना लास्ट है, बीच में कहीं आ रहा है। तो y क्या बोलेगा? 0 बोलेगा, क्योंकि y के फ्रंट में x है जो कि इससे छोटा है, और ये कह रहा है कि वो 0 नहीं कहेगा, तो यहां तो 0 कह रहा है। अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाए कि जैसे मान लो इस x की हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा दें, y से ज्यादा हो जाए, तो अब x ये है, तो y अब क्या बोलेगा? 1 बोलेगा ना, क्योंकि x जो है इसके फ्रंट में है और इससे टॉल है। तो आपने देखा y 0 भी बोल सकता है, 1 भी बोल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि y के फ्रंट में उससे कोई टॉल है कि नहीं है। अगर टॉल नहीं है तो 0 बोलेगा, अगर y के फ्रंट में उससे कोई टॉल आ जाता है तब वो 0 के अलावा कुछ बोलेगा, यानी जितने लोग उससे टॉल उससे आगे होंगे, उसके फ्रंट में होंगे, वो नंबर बोलेगा, यानी तब वो 0 नहीं बोलेगा। अगर कोई एक भी उससे टॉल हो गया तब वो 0 नहीं बोलेगा, जितने लोग उससे टॉल होंगे वो नंबर बोल देगा।
तो यही रीजन आपको दे देना है। ओनली समटाइम्स टू, बिकॉज देयर मे और मे नॉट बी टॉलर पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम इफ ही इज नॉट द टॉलेस्ट। अगर वो टॉलेस्ट नहीं है, सबसे टॉल नहीं है, तब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि उसके फ्रंट में कोई उससे टॉल हो। अगर उससे टॉल होगा तो वो नंबर बताएगा कि कितने टॉल है, अगर नहीं होगा तो वो जीरो बोलेगा। तो वो जीरो कह भी सकता है, नहीं भी कह सकता है। तो अगर उसके फ्रंट में कोई ऐसा है जो उससे टॉल है, तब वो जीरो नहीं बोलेगा, और जब जीरो नहीं बोलेगा तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है कि वो जीरो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर उससे कोई टॉल नहीं है उसके फ्रंट में, तब वो जीरो बोलेगा, और जब जीरो बोलेगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि वो जीरो नहीं बोलेगा, लेकिन जीरो बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, जीरो बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है, डिपेंड करेगा कि उसके फ्रंट में कोई उससे टॉल है कि नहीं है। ई वाला स्टेटमेंट है द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। वो पर्सन जो कि सबसे बड़ा नंबर बोल रहा है वो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करेगा जो शॉर्टेस्ट वाला पर्सन है वो किस पोजीशन पे। अगर शॉर्टेस्ट वाले को सबसे पहले खड़ा कर दोगे तो वो जीरो बोलेगा कि नहीं। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट वाले को बिल्कुल राइट खड़ा कर दोगे, तब क्योंकि बाकी सारे लोग इसके आगे ही होंगे और सब इससे बड़े हैं क्योंकि ये सबसे छोटा है, तब ये लार्जेस्ट नंबर बोलेगा। तो शॉर्टेस्ट वाला अगर बिल्कुल राइट में होगा, यानी सबसे पीछे खड़ा होगा, तभी वो सबसे बड़ा नंबर बोलेगा, क्योंकि बाकी जो भी लोग हैं वो एक तो इससे आगे हैं, इसके फ्रंट में है, और सभी इससे बड़े हैं क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर ही बोलेगा कि भैया मेरे आगे जितने भी लोग हैं सभी बड़े हैं। मान लो इसके आगे 5 लोग खड़े हैं तो 5 बोलेगा कि 5 लोग खड़े हुए, 5 के 5 मुझसे बड़े हैं। लेकिन अगर ये सबसे आगे खड़ा होगा तो उसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो जीरो बोलेगा। इसको आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से ऐसे भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो हमारा ऑर्डर ये है, ए इज़ ग्रेटर दैन, बी इज़ ग्रेटर दैन, सी इज़ ग्रेटर दैन डी। तो डी सबसे छोटा है और ए सबसे बड़ा है। अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं ए बी सी डी, तो डी क्या बोलेगा? डी बोलेगा 3, क्योंकि इसके आगे 3 लोग हैं और तीनों इससे बड़े हैं। लेकिन अगर अरेंजमेंट हम थोड़ा चेंज कर दें, जैसे डी को हम यहाँ ले आ दें, तो डी क्या बोलेगा? 0 बोलेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई है ही नहीं। उस केस में सबसे बड़ा नंबर कौन बोलेगा? सी बोलेगा, क्योंकि सी से जो टॉल है वो बी और ए 2 लोग हैं, तो ये 2 बोलेगा। डी तो इससे छोटा है ना, तो ए बोलेगा 0 क्योंकि ये सबसे टॉल है, बी बोलेगा 1 क्योंकि इससे टॉल सिर्फ ए है, सी बोलेगा 2। तो इस अरेंजमेंट में देखो डी सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, लेकिन ये 0 बोल रहा है, और सी सेकेंड नंबर पे है, यानी डी से तो बड़ा है, शॉर्टेस्ट तो है नहीं, सबसे छोटा तो है नहीं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा नंबर यही बोल रहा है। 0 0 1 2 यही नंबर बोले जा रहे हैं, तो 2 सबसे बड़ा है, तो कौन बोल रहा है? सी बोल रहा है ना। तो शॉर्टेस्ट वाला सबसे बड़ा नंबर बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। ओनली समटाइम्स टू, बिकॉज नंबर इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टॉलर पर्सन इन फ्रंट। क्योंकि जो नंबर बोला जा रहा है वो किस बेसिस पे है कि फ्रंट में कितने ऐसे बंदे हैं जो इससे टॉल है। बट इफ टॉलर पर्सन इज बिहाइंड दे आर नॉट काउंटेड। लेकिन अगर टॉलर पर्सन पीछे की तरफ है तो उसको काउंट नहीं करते, हम फ्रंट वाला ही देखते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन। तो शॉर्टेस्ट जो पर्सन है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ खड़ा हो रहा है। सबसे लेफ्ट में खड़ा होगा तो वो 0 बोलेगा, सबसे राइट में खड़ा होगा तो सबसे बड़ा नंबर बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द शॉर्टेस्ट पर्सन इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन ही सेज 0। तो ये मैंने आपको बताया ना, अगर सबसे छोटा वाला पर्सन सबसे पहला पर्सन है, सबसे आगे वो खड़ा है, तब वो 0 बोलेगा। अब मैंने क्लास 7 के लिए एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है CBSE वर्ड्स क्लास 7। उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पर सिर्फ क्लास 7 की ही वीडियो आएगी। और साथ ही में क्लास 7 के लिए जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया उसको भी ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम फ़ोन नंबर वहाँ किसी को नहीं दिखेगा। वहाँ पर मैं जो अपडेट्स वगैरह है वो देता रहता हूँ, नई वीडियो जो आती है उसका भी लिंक शेयर करते रहता हूँ, तो एक तरह से आप अपडेटेड रहोगे। F वाला है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। अगर 8 लोग हैं तो उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या बोला जा सकता है? देखो, सबसे छोटे वाले को बिल्कुल राइट खड़ा कर दो। 8 लोग हैं, ये बंदा खड़ा हो गया तो बाकी 7 लोग इसके आगे ही होंगे। अब क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसके आगे 7 लोग हैं और 7 इससे बड़े हैं, तो क्या बोलेगा? 7 बोलेगा कि मेरे आगे जितने लोग हैं सब मुझसे बड़े हैं। टोटल 8 हैं, एक तो वो खुद हो गया ना, इसके फ्रंट में बाकी बचे 7 होंगे। द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इज 7। When shortest person is standing at the last position, then all the 7 person in front of him is taller than him. जब शॉर्टेस्ट पर्सन स्टैंड कर रहा होगा लास्ट पोजीशन पे, सबसे पीछे खड़ा होगा, तब उसके फ्रंट में 7 लोग जो खड़े हुए हैं वो सारे उससे टॉल हैं, तो वो बोलेगा 7। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और इसी के साथ साथ ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा।
फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।